ओम शांति। 27 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप यदि इस समय जुड़ नहीं सकते या इस समय मुरली में अध्ययन नहीं कर सकते, जब भी आप सारे दिन में मुरली का अध्ययन करते हैं, उसमें कोई भी बात अस्पष्ट लगती है या आपको लगता है कि इसका अर्थ ये होना चाहिए, तो आप अपना सुझाव, अपना विचार व्हाट्सएप पर जो नंबर आपको सामने मुरली में एक नीचे लाइन चल रही है, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस पर लिख करके भेज देंगे तो वो भी आप साथी और सहयोगी बन सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे याद में रहकर भोजन बनाओ। याद में रहकर भोजन बनाओ। क्या होता है याद में रहकर भोजन बनाना? हाँ, याद का मतलब श्रीमत। बाबा की श्रीमत पर चलकर भोजन बनाना। अब भोजन बनाने में बाबा की श्रीमत क्या श्रीमत है जिस पर हम भोजन? हाँ जी, खुशी में रहकर भोजन बनाना। और वो खुशी भी कौन सी? मेरा बेटा खाएगा, उसको ये बहुत पसंद है और बना रहे हैं हम भोग, तो क्या समझते हैं कि ये बाबा की याद है? भगवान के बच्चों को ये पसंद है, तो हम इसे बना रहे हैं। और अच्छी तरह बताओ। बाबा के बच्चों के लिए, अपने आत्मिक रूहानी भाई बहनों के लिए बना रहे हैं। अब उसको बनाने के लिए हमने स्वयं को भी आत्मा समझ लिया, परमात्मा के बच्चों के लिए हम खाना बना रहे हैं, ये भी हमने समझ लिया। अब आ जाती है बात हमारे पास कि बनाए चाहे हम कुछ भी, उसके लिए भी बाबा का डायरेक्शन है कि बनाना है तो बड़ा ध्यान से, स्वच्छता से बनाना है। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि एक हलवाई में और एक मां में बड़ा फर्क होता है। क्योंकि उसके अंदर होता है कि मैं कोई भी चीज बनाऊं, हाइजीनिक बनाऊं, उसको जो प्रोसेस है, उसकी जो विधि है, वो हाइजीनिक हो और वो सबके हित में हो। उसके लिए संतुष्ट रहना, खुश रहना बहुत बहुत जरूरी है। जिसकी बुद्धि चंचल है, जिसकी बुद्धि में अनेक प्रकार के किसी ना किसी रूप में विकार आते रहते हैं, तो नेचुरल है कि उसका जो भोजन बनाने के समय जो विकार आए, विचार आए, वो उस भोजन को हाइजीनिक बनने में भी, कहीं ना कहीं क्रोध को, कहीं ना कहीं फीलिंग को जो लाएंगे, वो भोजन बनाने में भी प्रभाव डालता है। एक मुरली में बाबा ने बड़ा क्लियर किया इस बात को
कि याद का मतलब ये नहीं है कि गाने चल रहे हैं और हम बाबा का भोग बना रहे हैं, बाबा को हमने याद करते हुए गीत में भोजन बनाया है इसलिए ये स्वादिष्ट बना है, नहीं। आपने पूरा अटेंशन देकर इसको बनाया है कि इसमें बनाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये स्वादिष्ट बना है। इसके लिए सबके लिए मतलब वंडरफुल लाइन थी कि मेरी याद का मतलब ये नहीं कि आप मेरी याद में गीत गाते हुए बाबा की श्रीमत पर, बाबा को याद करते हुए, बाबा को याद का मतलब है बाबा की श्रीमत पर चलना। बाबा की श्रीमत पर चलना माना एक एक एक्ट एक्यूरेट होना चाहिए, चाहे वो उनको साफ करना हो, उसको सिलेक्ट करना हो, उसमें मसाले डालना हो, उसके टाइम देखना हो। ये नहीं कि मैं बाबा की याद में था ना, थोड़ा ध्यान नहीं रहा, नहीं, वो आप याद में ही नहीं थे। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि हम बाबा की याद में नहीं थे, बाबा की याद में होते तो हमारे से कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। बस इसकी एक्यूरेसी का ध्यान रखना, तब समझो कि बाबा की याद है। आप यदि हर चीज को बनाने में परफेक्टली काम कर रहे हैं तो वो भोजन अच्छा बनेगा। ये नहीं है कि मैं बाबा की याद में बना रहा था तो नहीं, ऐसा कोई याद का नियम नहीं है। बाबा ने क्लियर कहा कि आपका कंप्लीट अटेंशन उसको अच्छा बनाता है, ना कि मेरी याद का मतलब गीत सुनते हुए या कोई नाम जाप करते हुए, इससे वो जो है ना एक्यूरेट बनने वाला नहीं। आपकी बुद्धि में हो कि ये बाबा के शरीरों के लिए, क्योंकि सारे शरीर बाबा के हैं, उन शरीरों के लिए बनाया जा रहा है जो उनके शरीरों को सुरक्षित रखे, उनके शरीरों को स्वस्थ वर्धक बनाए, किसी प्रकार की मतलब अनहाइजीनिक कुछ भी ना हो जाए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। कैसे भी मिसालें डाल दे, बाबा की याद में सिंपल साधारण भोजन बनाना है तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपने दिल से बनाया है। अब वो उस शरीर को स्वस्थ रखने में सहयोगी बनेगा और उसके बाद नेचुरल है कि शरीर स्वस्थ होगा तो उसको कार्य करने में सुविधा रहेगी। अब कई जगहों पर मैं देखता हूं, क्योंकि मुझे मसाला ज्यादा पसंद नहीं है, तो क्योंकि खाना बनाने का मेरा रहता है प्रोग्राम सेंटर्स पर भी, परंतु बहने उसके बाद भी मसाला अपना डालते कि तुम फीका मसाला डालते हो, क्योंकि मेरा है कि शरीर को तेज मसाले भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है भाई, आपका पार्ट है, आप मसाले डाल लो। तो उसमें ये रहता है कि भाई जो चीज बनाओ ऐसी बनाओ ताकि सब खा सके, बच्चे भी खा सके, बड़े भी। कम मसाले वाला कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, परंतु तेज मसाले भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जितना हो सके मसालों से अपने आप को उतना दे जो ठीक है, जितना जरूरत है। तो इस प्रकार का भोजन के लिए बहुत जरूरी ध्यान में रखना है। और हम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। शब्द प्रयोग किया है बाबा ने, शुद्ध भोजन होना चाहिए। शुद्ध भोजन मीन्स जिसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं मिक्स किया जाए जो हमारे लिए वर्जित है, जो हमारे शरीर के लिए वर्जित है। ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो है ना हमने यूज नहीं करने, इसका ध्यान रखना ही बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मुझे जो मिल गया जो दे दिया, नहीं, इस बात को भी बहुत अटेंशन देना है कि मैंने हर प्रकार से भोजन को ऐसा बनाना है जो सबके लिए हितकारी हो। तो ये शुद्ध भोजन के लिए जितना हमें मन का शांत होना, मन का हल्का होना,
बोझ होगा किसी भी प्रकार का कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, जितने बोझे हम सिर पर पाल लेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें मिस्टेक करा देगा। मिस्टेक होना माना बाबा याद नहीं है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझा देनी है। प्रश्न, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी काल नहीं आता, क्यों? काल तो वैसे भी कभी नहीं आता, फिर बाबा ने क्यों कहा कि काल नहीं आता? काल तो समय है, समय ने तो आना है। हमारे शरीर छोड़ने का समय आ गया है, समय तो आएगा, और जब वो समय आएगा तो हम शरीर को छोड़ेंगे। काल कोई यमदूत नहीं होता, कोई यमराज नहीं होता, कोई आकृति नहीं होती जो किसी को पकड़ कर ले जाए। ना उसका कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर होता है जो किसी आत्मा को ले जाए। वास्तव में यमदूत के लिए हमने बताया हुआ है कि यम का मतलब होता है रुकना, और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, शरीर रुक गया, तो संस्कृत में लिखा गया यम आगते। अब आगे वालों ने उसके लिए एक व्यक्ति क्रिएट कर दिया और उसके लिए गुरु पुराण में लिख दिया वो एकदम नंगा होता है, उसके दांत बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसके एक हाथ में पाश होते हैं, एक हाथ में मुदगड़ होता है, जिससे वो आत्मा को बांध कर लेकर जाता है। अरे भाई तुम कैसी आकृति बना रहे हो? और वो अंगुष्ठा आकार आत्मा होती है। आप सोचते हैं कि अंगुष्ठा आकार को बांधेगा कैसे? उसका बड़ा विकराल रूप होता है। मतलब उस रूप को इतना भयानक वर्णन कर दिया, डरावना। तो इसी प्रकार काल को भी क्या समझ लिया? काल आगते, यम आगते के साथ काल आगते आ गया, समय आ गया, तो उन्होंने यमदूत को ही काल भी कह दिया और यम भी कह दिया। तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ लेनी है कि कोई यमदूत, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी आकृति, कोई भी आकर आत्मा को नहीं ले जाता। परमपिता परमात्मा ने हमें समझा दिया आत्मा चैतन्य है, आत्मा स्वयं मूव करती है। तो बाबा हमें उसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। बाबा हमें दूसरी बात समझा रहे हैं कि बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है, क्योंकि बाबा के सामने वो बच्चे बैठे हैं जिनको एकदम अपोज किया जाए तो वो छोड़ करके भी जा सकते हैं। उन बच्चों को पकड़ने के लिए बाबा ने इस बात को यहां प्रयोग नहीं किया कि यमदूत कोई नहीं होता, परंतु उन्होंने कहा कि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जीते जी मरना क्या होता है? जीते जी मरना क्या होता है? हाँ, इस देह और देह के सब संबंधों को एक ही सेकंड के अंदर भूल जाना। क्योंकि हमें समझ में आ गया कि ड्रामा एक्यूरेट है। इस सेकंड तक मैंने इस शरीर से पार्ट बजाना है, इससे अगले सेकंड में मैंने दूसरा पार्ट बजाना है। अब डॉक्टर है और जब वो हॉस्पिटल में है तो अपने आप को डॉक्टर समझता है, और जैसे घर आ जाता है तो फिर डॉक्टर समझता है, फिर वो एक सामान्य व्यक्ति बन जाता है, परिवार का एक मेंबर है, फिर उसको सारे काम वैसे करने जैसे परिवार वाले करेंगे। अफसर होगा तो दफ्तर में होगा, घर में आने के बाद क्या कहा अफसर भाई, यदि थोड़ी सी अफसरी चलाए तो डांट पड़ती है, ये अफसरी अपने ऑफिस में चलाना, यहां अफसरी नहीं चलेगी आपकी। तो इस प्रकार से बड़ा हम अपनी सीट चेंज करते हैं तो हमारा रूप भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये बात दुनिया वाले इतना समझे या ना समझे, परंतु परमपिता परमात्मा ने हमें समझा दिया कि आप जब भी किसी से मिलो, जीते जी मरने के लिए प्रैक्टिकल हमें जब भी किसी से मिलो भूल जाओ कि कल भी मुझे मिला था, कल इसने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया था या बहुत अच्छा व्यवहार किया।
कल भूल जाओ, उससे पहले मिला था उसको भूल जाओ। वर्तमान में मैंने इसके साथ वो व्यवहार करना है जो मुझे चाहिए। पिछला यदि याद रख के उसके सामने आए तो क्या होगा, इसने कल मेरे को गालियां दी थी, आज मैं इसको क्यों रिस्पेक्ट दूं, इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया था, मैं क्यों इसके साथ अच्छा व्यवहार करूं। नहीं कर सकते। और उसने अच्छा व्यवहार किया है, ये भी जीते जी मरना है। ये बाबा हमें हर पल जीते जी मरना सिखाते हैं कि मतलब उसने अच्छा व्यवहार किया था, इसने मेरी बड़ी हेल्प की थी, ऐसे टाइम पर कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था और इसने आकर के मेरे को क्या किया था, मदद किया, मैं तो इसका एहसानमंद हूं। वाहे एहसानमंद। रोल था, पास्ट हो गया, अब उसके प्रभाव में रहे तो आप कोई ना कोई गलती कर लेंगे। अटैचमेंट हो गया ना उसके साथ, एहसानमंद हो गए ना, दब गए ना, तो अभी आप मरे नहीं, आप कल वाले सीन में जिंदा हैं। भूल जाओ, बीती को भूल जाओ, सिर्फ बीती को भूल जाओ, अभी के तो भूल गए, अभी तो भूल गए, 10 मिनट बाद फिर उसको याद करके अपने आप को दुखी या सुखी कर रहे हैं। हम वो एंजॉय कर रहे हैं कि उसने मेरे को फायदा कर दिया, ये कर दिया, और मैं इधर उधर सुनाता फिर रहा हूं। अरे वर्तमान में क्या कर रहे हो, मर जाओ, बस मर जाओ। कल की बात, अब से पहले की बात मेरे मस्तिष्क में अपना स्थान ना ले सके। ये है हमारा जीते जी मरना। हर समय हर आत्मा के संपर्क में आते वक्त हम पिछला भूल जाए। नहीं भूले हैं तो नहीं मरे। ये नहीं कि हम शरीर छोड़ेंगे तो मरेंगे। जीते जी मरने का मतलब है कि हम हर सेकंड पिछला भूल जाए। जिसके साथ भी मिले हम उसके साथ नए रूप में, क्योंकि हर कल्प में हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि एवरीथिंग न्यू। फिर मैं पुराना क्यों कर रहा हूं? 5000 साल के अंदर एवरीथिंग न्यू, मेरा हर एक्शन नया हो, हर एक्शन नया हो। वो पुराना एक्शन क्यों? तब हम समझो कि जीते जी मरना सीखे हैं। सिर्फ इतना नहीं है कि मैं रिश्तों को भूल गया। रिश्ते भूलना मीन्स मतलब जो कुछ पिछला था, रिश्ता क्या है हमारा? कोई रिश्ता तो है ही नहीं। अब हमारा कोई रिश्ता तो है ही नहीं, सब आत्माएं हैं, भाई भाई हैं। और भाई भाई होने के साथ जो व्यवहार उन्होंने कल किया था, उस व्यवहार के प्रभाव में अब क्यों? अब हम आत्माएं फिर से मिले हैं, फिर से एक नया अकाउंट होना चाहिए। पिछला अकाउंट बुद्धि में नहीं हो। ये मैंने कुछ बहनों में देखा और मैंने उनके साथ चर्चा की और उन्होंने बड़ा कहा कि भाई भूल जाओ, आपने मेरे को बता दिया ना, अब इसको अपने चित्त पे नहीं रख। सुदर्शन बहन जी ने मेरे को एक बात फील हुई, एक सीनियर भाई की। मैंने कहा ऐसे करता है? कहता आपने मुझे बता दिया ना, अब इसको अपने दिमाग से निकाल दो। मतलब ये प्रैक्टिकल, आपने मुझे बता दिया, अब इसको अपने दिमाग से निकाल दो। उसका रोल था, उसने जो करना था कर दिया, अब उसको अपने दिमाग में रख के खराब नहीं करना। हाँ, मतलब उनके हल्के रहने का, ब्रह्मा कुमारी बनना और ऐसे हल्के रहने की ये विशेषता है। हम उस बात को पकड़े नहीं रखे, पकड़ रखा है तो हम मरे पड़े हैं, परंतु जिंदा नहीं है, जन्म नहीं हुआ नया हमारा। हम पुराने जीवन में ही चल रहे हैं। हमारा हर पल नया जीवन है, हर सेकंड हमारा जीते जी मरना बड़ा वंडरफुल है समझना। जीते जी मरना सीखा है, जो अब भी जीते जी मरते हैं,
उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता। काल आने का मतलब यहां जो दुनिया के अंदर आ जाता है उसका काल आ गया, उसकी मौत आ गई, एक दुख का समाचार होता है। तो हमारे लिए हर काल आया है हमें बेस्ट से बेस्ट बनने के लिए, बेस्ट से बेस्ट करने के लिए। हमारे लिए कोई गलत करने का है ही नहीं, कोई हमारे लिए नुकसान हो ही नहीं रहा। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा वो अच्छा होगा। फिर हमें काल का क्या भय? काल आ गया ना, मैंने अच्छा करना है ना, खत्म बात। मैंने बेस्ट से बेस्ट करना है तो काल का मेरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तुम यहां आए हो मरना सीखने, तुम यहां आए हो बाबा के पास मरना सीखने के लिए। सतयुग है अमरलोक, सतयुग है अमरलोक, वहां काल किसी को खाता नहीं, क्योंकि वर्तमान में जीते, वो वर्तमान में जीना सीख करके गए हैं, वो वर्तमान में रहते हैं। वर्तमान में रहो, जो आए उसके साथ बेस्ट बेस्ट, मुझे बेस्ट करना है। उसने जो करना था करना है वो करेंगे, वो उनका पार्ट है, मुझे उसको देखना ही नहीं, मुझे बेस्ट करना है। वहां काल किसी को खाता ही नहीं, खाएगा कैसे? है ही नहीं, काल खाता नहीं। हम तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और मेरे लिए हर काल, भूतकाल भी बेस्ट है, वर्तमान भी बेस्ट है, भविष्य भी बेस्ट है। रावण राज्य है और मृत्यु लोक। रावण राज्य क्या है? मृत्यु लोक। क्योंकि यहां हर एक्ट में दुख है, हर कर्म में दुख है, हर काल हमें रुलाने वाला है। तो रावण का राज्य है मृत्यु लोक। रावण का राज्य माना रुलाने वाला समय, और बाबा का जो राम राज्य माना हर पल खुश रखने वाला। और खुश हम रह तब सकते हैं, कब रह सकते हैं खुश? जब हमारे किसी भी कर्म से, चाहे वो संकल्प हो, चाहे वो बोल हो, ना मुझे दुख हो ना किसी और को दुख हो, ये सोच करके किया गया, ये सोच करके किया गया संकल्प, बोल व कर्म, मेरे को भी खुशी मिलेगी और जो भी मेरे संपर्क में आएंगे उनको भी खुशी मिलेगी। परंतु ये बुद्धि में हो कि बाबा की श्रीमत पर हमारे संकल्प चलेंगे, तब ऐसा होगा। ये है जीते जी मरना सीखना, और जिसके कारण ये हमारा संस्कार बन के जाता है सतयुग में, वहां हम कभी मौत को प्राप्त नहीं। ओम शांति। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे प्रदर्शनी देखकर आते हैं तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए, बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए, हम कैसे शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं। अब भूतकाल को याद करने के लिए क्यों कहा बाबा ने? भूतकाल में याद करने के लिए क्यों कहा? वैसे बाबा कहता है भूतकाल को बिंदी लगाओ। आज बाबा कह रहा है कि हम कैसे शूद्र थे, बुद्धि में रहना चाहिए। हाँ जी, हमें सुधरना है। हाँ, मुझे अपनी कमियों पर अटेंशन रखना है कि ये कमी मुझे निकालनी है, दूसरे की नहीं। दूसरे की कमी मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी कमी निकालनी है। दूसरे की कमी वो दिखाई दे
तो उसके साथ अपना अनुभव शेयर करना है, ताकि वो अपनी कमी को निकाल सके। उसको दुखों से निकालने के लिए अपना अनुभव शेयर करना है उसके साथ। वही कमी मैंने कैसे ओवरकम की, मैंने उस कमी पर कैसे विजय प्राप्त किया, वो कमी मुझे विजय प्राप्त करने वाली अवस्था उसके साथ, विधि उसके साथ वर्णन करनी है, ताकि वो भी उस विधि से सिद्धि को पा सके। परंतु उनकी कमियां अपनी बुद्धि में नहीं रखनी। और ये बता वो सकेगा जिसने प्रैक्टिकल अपनी सफलता प्राप्त की हो। अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। अब ब्राह्मण से हम क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, सूर्यवंशी देवता बनेंगे या चंद्रवंशी देवता बनेंगे। ये संगम योगी मॉडल, संगम युग का जो ये मॉडल है, ये प्रदर्शनी में रखना है। उस मॉडल में क्या दिखाया है? कालयुग और सतयुग, कालयुग और सतयुग। एक तरफ कलयुग, दूसरी तरफ सतयुग, बीच में संगम युग। ये मॉडल दिखाना है, ये वाला मॉडल रखना है। और वो मॉडल इस प्रकार से होना चाहिए जैसे हमारा क्या होता है? संगम इलाहाबाद का, एक तरफ गंगा, एक तरफ जमुना और बीच में संगम, ताकि उनको ये समझ में आ सके कि दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं। ये नहीं है कलयुग खत्म होगा तो सतयुग आएगा, नहीं। संगम तब तक होता है जब तक दोनों हो। जब तक दोनों साथ नहीं है तब तक संगम नहीं हो सकता। तो संगम युगी मॉडल बीच में हो, उसमें 15-20 सफेद पोष वाले बिठाना चाहिए। जो हमारा चित्र बना हुआ है, चाहे झाड़ का हो तो चाहे सीढ़ी का हो और चाहे सृष्टि चक्र का हो। सृष्टि चक्र में तो सिर्फ 2 ही दिखाए हैं, ब्रह्मा बाबा और मम्मा संगम पर। और जहां झाड़ का चित्र है वहां पर नीचे झाड़ में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। और इसी प्रकार से सीढ़ी के चित्र में भी साइड में दिखाया है कि तपस्या कर रहे हैं। विराट रूप में कहा है कि ऊपर दिखाओ, क्योंकि संगम ऊपर है। हीरा जन्म सबसे पहले टॉप है, तो ये संगम को झाड़ के विराट रूप के चित्र में ऊपर दिखाने के लिए कहा, क्योंकि हमारा डायमंड जन्म पहला पहला होता है, 84वां जन्म पहला जन्म होता है। जैसे सूर्यवंशी दिखाते हैं तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े, ऐसे बनाना है जो मनुष्य समझ जाए कि यही तपस्या कर ऐसा बनते हैं। जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र भी है साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के। मतलब यहां साधारण तपस्या कर रहे हैं और भविष्य में हमें ये राजाई पद मिलेगा। वैसे ये भी बनाना पड़े तो तुम समझा सकेंगे कि ये वे बनते हैं। दिखलाना भी एक्यूरेट है। हम ब्रह्मा कुमारियां सहज राज योग सीख कर ये बनते हैं, तो संगम युग भी जरूर दिखाना पड़े। तुम बच्चे देख कर आते हो तो सारा दिन वो नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। म्यूजियम में देख के आए हो, चित्र को देख के आए हो, सारा दिन वो चित्र आपकी बुद्धि में रहना चाहिए। कभी कभी बाबा कहते हैं यदि आपका योग नहीं लग रहा, आप जाकर के प्रदर्शनी का कोई भी चित्र खोलें और उस चित्र के आगे बैठकर सोचना शुरू करो। तो जब आप प्रदर्शनी के चित्र के बारे में अपना विचार सागर मंथन करना शुरू करेंगे
तो आपका योग बाबा के साथ लग जाएगा, क्योंकि बाबा और कुछ पढ़ाता नहीं, यही पढ़ाता है। यही प्रदर्शनी के चित्र में क्या क्या है, एक एक चीज को समझने का प्रयास करे, अपनी बुद्धि में सेट करने का प्रयास करे, ताकि टाइम पर एक एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह, एक्सपर्ट इंजीनियर की तरह, एक्सपर्ट टीचर की तरह, एक्सपर्ट गृहिणी की तरह, किसान की तरह आप एक्यूरेट एक्ट कर सके, एक्यूरेट उसे यूज कर सके। यदि आप उसे एक्यूरेट यूज कर पा रहे हैं तो आपकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह समझ में आ रहा है और उसे ठीक स्थान पर आपने रखा हुआ है। जैसे मेरे को आता है कि गृहिणी सामान को ठीक रखती है तो अंधेरे में भी जाकर उस चीज को उठाकर ले आती, तो आपकी बुद्धि उसी समय वो उस बात को प्रयोग कर सके, उस युक्ति को प्रयोग कर सके जो बाबा ने हमें बताई। और वो तभी हो सकता है जब हम अच्छी तरह बैठकर मन मना भाव करें, आपस में बैठकर अच्छी तरह चर्चा करें, ताकि एक एक बात सबके विचार सागर मंथन होने से ठीक जगह पर आप उसे रख सके, किसको मुझे कहां प्रयोग करना है। तभी ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। अगर ज्ञान ही बुद्धि में ना रहे, ज्ञान सागर थोड़े कहेंगे, ज्ञान सागर थोड़े कहेंगे। अब आजकल क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चों का रट लेते हैं, रट करके एग्जाम दे के आते हैं, क्वेश्चन को रट लिया, मेन पॉइंट कहीं कॉपी कर लिए, अब बुद्धि में तो नहीं बैठे ना बातें। कुछ टीचर्स होते हैं ऐसे इतना अच्छी तरह पढ़ाते हैं कि पिक्चर बुद्धि में बैठ जाती है अच्छी तरह से, फिर कुछ भी पूछा जाए वो उसे जवाब दे सकेगा। मतलब एक्यूरेट अच्छी तरह तब है जब हमें रट करके नहीं, समझ करके उसको जवाब देना, तब रटा हुआ तो फिर भूल जाएगा, फिर उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। पेपर में तो पास हो गया परंतु तो आगे वो कुछ काम नहीं कर सके, तो फिर बंधन भी टूटते नहीं है, टूटते जाए। मतलब जब बुद्धि में सारा ज्ञान होगा तो फिर बंधन भी टूटते जाए। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं, अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर हम देवता की बजाय क्या बन जाएंगे, क्षत्रिय बन जाएंगे। वैकुंठ देख भी नहीं सकेंगे, जो सत्युग वाला वैकुंठ है वो नहीं देख सकेंगे। फिर तो हम त्रेता वाला सेमी स्वर्ग देखेंगे, आधा स्वर्ग देखेंगे, राम राज्य देखेंगे, लक्ष्मी नारायण का राज्य देख भी नहीं सकेंगे। मुख्य तो है ही वैकुंठ, वंडर ऑफ वर्ल्ड सतयुग को कहा जाता है। इसलिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए, वो रंगीन ड्रेस व गहनों आदि से सजाया हुआ और वो तपस्या का, तो वो समझेंगे ये सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर्स तो बदल नहीं सकेंगे। वे हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, वो है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग जिससे समझे कि ये स्थापना कर रहे हैं। कलयुग में दिखाओ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, सतयुग में दिखाओ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, संगम पर दिखाओ तपस्या का रूप। चेहरा वही हो, फीचर्स नहीं बदलो। मतलब उसी को पतित, उसी को संगम पर और उसी को भविष्य में। जबकि बाबा हमें सच समझाता है कि तुम्हारा एक फीचर दोबारा नहीं रह सकता, जो फीचर आपको मिले वो दोबारा नहीं मिल सकते। फिर बाबा ने ये फीचर रखने के लिए क्यों कहा, सेम फीचर रखने के लिए? क्योंकि आत्मा तो समझा नहीं सकते बाबा, आत्मा को सेम दिखा नहीं सकते, तो भी तुम ही वही हो पार्ट बजाने वाले। अब आत्मा को फीचर्स से अभिव्यक्त किया, क्योंकि नए नए बच्चे है ना,
नए नए बच्चे को मतलब कैसे पहले सारा चैप्टर कैसे पढ़ा दे पहले दिन ही, तो इसलिए बाबा को ये दिखाना पड़ा। ये हमें बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों का यही प्रश्न मेरे पास आते थे कि भी है ना, फिर बाबा ने ऐसे कहा, फिर ऐसे क्यों कहा, ऐसे कहा, ऐसे क्यों कहा। उन प्रश्नों ने ये समझने के लिए दिया कि ये बाबा के पास युक्ति है। वो भी इतना मजबूत होते हुए, इतना सशक्त होते हुए वो भी मजबूर हो जाता है कि मुझे बच्चे की तरह तोतली भाषा में बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके साथ अपनी एक्सपर्ट भाषा में बात नहीं कर सकूंगा। मैं बच्चे को उसकी भाषा में बोलकर ही उसके साथ रह सकता हूं। यदि मैं ऑफिशियल भाषा में बात करूंगा तो मैं बच्चे के साथ नहीं रह सकता। बच्चे के साथ तो बच्चा बनना पड़ता है। मेरे लिए ये डिफिकल्ट लगता है, मेरे को आज तक ये नहीं हो पाया, परंतु ये है कि मैं देखता हूं कि बच्चे के साथ बिना बच्चे बने हम नहीं रह सकते। मैं छोटे बच्चों के साथ नहीं रह सकता हूं। हाँ, थोड़ी देर ऑफिशियल बात कर सकता हूं, उनके साथ ज्यादा देर तक 2-4 मिनट तो कर लिया, ज्यादा देर तक तोतली बातें करना या उनके साथ खेल पाना ये मैं नहीं कर पाया। परंतु माँ की हिम्मत होती है कि वो कैसे पागल बन करके सारा दिन उसी के साथ पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते। तो यहां बाबा कैसे हमारे साथ इतना सारे संसार का मालिक होकर हमारे साथ बैठकर हमारे जैसी अक्ल में आकर हमारे जैसों को एक एक छोटी छोटी बात समझाता है। एकदम नहीं समझाता, क्योंकि हजम नहीं कर पाएंगे, हजम नहीं कर पाए। कितना मतलब ये बात हम चिंतन नहीं करें तो हमें भी समझ में ना आए। ये हम बैठकर आप पेशेंस से सुन रहे हो और मुझे सोचने का अवसर मिल रहा है और अर्थ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि बाबा कितना पेशेंस से रहकर हम बच्चों से बात करता है। उसे मालूम है कि यदि मैं इनको कह दूं पहले दिन ही कि फीचर्स अलग अलग है तो ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी। ये चित्र तो कायदा है, नियम है, और ये नॉन टू अननोन में ले जाना है। पहले उनको नॉन में आथत दो, फिर उनको अननोन में ले जाओ। ये पेशेंस मेरे पास अभी नहीं है। मैं तो सीधा एकदम बता देता हूं, चाहे कोई पहले दिन आया है तो चाहे कोई कैसे आया, चाहे वो उखड़ जाए तो चाहे कुछ हो जाए, मैं सच उसे दिखा देता हूं। अब वो देख पाता है कि नहीं देख पाता है, हजम कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये मेरे को मेरी कमी महसूस हो रही है कि बाबा की तरह चुप भी रहना चाहिए। बहने देखो कितने मतलब इसीलिए राज बाबा ने मतलब पहले से नहीं खोले, पहले से नहीं समझने दिए। वे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग जिससे समझे कि ये स्थापना कर रहे हैं, यही फिर वे बनते हैं, क्योंकि आत्मा यही वो बनती है, वो उनको समझ में नहीं आएगी। फीचर्स देख करके उन्हें समझ में आ जाएगा, अच्छा ये यहां थे कलयुग में ऐसी हालत थी, फिर ऐसे बन गए, फिर वो बन गए। बन आत्मा रही है, परंतु बाबा क्या दिखा रहे हैं, फिजिकल फीचर्स वही रखना। ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत है ना, इस समय तुम थोड़े हो, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बुद्धि में है। हम तपस्या कर रहे हैं, फिर ये बनेंगे, फिर ये बनेंगे। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठना, क्योंकि बुद्धि में तो सारी नॉलेज है, हम क्या थे, अब क्या बने, फिर क्या बनते हैं। स्टूडेंट टीचर को तो जरूर याद करेंगे, तुमको भी बाप को याद करना है।
याद की यात्रा से ही पाप करते हैं। आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। जिसका जितना बड़ा मॉडल हो अच्छा है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है। संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण अभी तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ऊपर में शिव बाबा का भी चित्र है जो तुमको पढ़ाते हैं। तुम ये बनते हो, ये ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है। वे भी सफेद पोषधारी स्टूडेंट है। कौन स्टूडेंट है? उसको भी नीचे खड़ा कर दिया, सबके साथ बराबर कर दिया। ये भी स्टूडेंट है, बस इसके कान थोड़ा मेरे नजदीक हैं, ये पहले सुन लेता है, तुम बाद में सुनते हो, बस इतना फर्क है। मनुष्य तो राम राज्य को भी नहीं मानते हैं। गायन भी है, राम राजा राम प्रजा राम ही साहूकार। सतयुग में तो धर्म का राज्य है ही, बाकी त्रेता में क्षत्रियों की ग्लानि कर दी है, सूर्यवंशी की ग्लानि नहीं की है। सूर्यवंशी की ग्लानि नहीं की। तो यह भी लिखना पड़े, राम राजा राम प्रजा। इसमें इस 2 लाइनों में आगे वाली लाइन मुझे नहीं याद आ रही, और उसके अंदर यही कहा गया धर्म का उपकार है। मतलब हर एक राम है, राम राजा राम प्रजा राम ही साहूकार है। मतलब आगे कुछ इस प्रकार से है, मतलब हर प्रकार का, मतलब कहने का मतलब है हर एक राम ही राम है। नारायण तो सारे नारायण है, लक्ष्मी सब लक्ष्मी। मतलब कहने का मतलब इस, हालांकि वो अपन भक्ति मार्ग का ये लाइनें हैं, पर तो उस भक्ति मार्ग की लाइन के अंदर भी यही दिखाया है कि राजा और प्रजा एक समान मिल करके रहते हैं। राजा अपने आप को ये नहीं समझता कि मेरे लिए सड़कें खाली कर दो, मेरे लिए सिक्योरिटी हो। वहां सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, वहां किसी भी प्रकार का अलगाव की जरूरत नहीं। वहां तो राजा भी, मतलब हमने जितना समाज शास्त्र पढ़ा, सोशल स्टडी की और उसको अध्ययन किया, उसमें यह बात आदि में मिली है कि पहले कोई भेद नहीं होता था। राजा भी सबके साथ उसी प्रकार से रहता था जैसे वो है, बाकी प्रजा है। ये नहीं कि राजा कोई विशेष चले, तो आप बीच में तो हम राजाओं को देखते हैं ना, उनके रथ के साथ उनके घोड़े के साथ ये चलेंगे। परंतु सतयुग में राजा को ऐसा कोई विशेष रूप लेकर के नहीं चलना पड़ता, कि विशेष मोब लेकर के नहीं चलना पड़ता, कि जो है ना वो दिखाई दे के राजा आ रहा है। राजा आ रहा है, राजा अपने चरित्र से दिखाई देगा, अपने व्यवहार से दिखाई देगा, अपने गुणों से दिखाई देगा, परंतु चलना बोलना करना वो सब एकदम सामान्य ही होगा। वो उसी प्रकार से यदि खेती का काम करना है तो उसी प्रकार से खेती का काम भी करेगा, मगर जो भी काम होंगे, मतलब ये नहीं कि उसने वो नहीं करने हैं, उसने कोई ऑफिस बैठ करके चलाना नहीं है। सामान्य जीवन जीते हुए उसने सबके साथ रहते हुए सबका काम करना है। त्रेता के लिए फिर आगे बड़ा क्लियर किया, वे भी सेमी स्वर्ग है। त्रेता भी क्या है? सेमी स्वर्ग। तो वहां भी धर्म का उपकार होता है क्योंकि 14 कला है ना, वहां ऐसी ग्लानि की बात होती नहीं। उनको क्लियर कर दो, हम क्या बन रहे हैं, हम ही अपने लिए स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अब देखो कि मैक्सिमम मुरलियों में 14 कला आता है त्रेता के लिए, परंतु एक मुरली ऐसी भी आई जहां बाबा ने इसको 1/4 कर दिया, मीन्स 12 कला कर दिया। बाकी सारी मुरलियों में 14 कला ही आता है। यहां तक कि अपना कौन है भाई, रमेश भाई ने स्पेशल इस पर ब्रह्मा बाबा से डिस्कस किया, शिव बाबा से कहो कि आपने ये 12 कैसे कर दिया, 8 14 क्यों किया, वहां 16 वहां 14, जबकि बाकी में 4-4 बराबर होता है। तो उस टाइम ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा जो भी कहो, उन्होंने उसको सेटिस्फाई कर दिया कि शुरू में जो गिरावट होती है वो धीमी गति से होती है,
बाद में गिरावट की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये जो सारी बात है, ये जैसे भी उनको सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि बाबा नहीं चाहता होगा कि अभी राज खोला जाए, जबकि बाबा ने मुरली में आकर इस बात को दिखा दिया। वो मुरली मेरे पास थी, मिलेगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। हम क्या बन रहे हैं? हम ही अपने लिए स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति का एक स्वराज्य था जो मांगते हैं, वे हम स्थापना कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखता है। क्यों देखता है भाई? उसको तो सारा पता है। ख्यालात चलते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे, तुम बच्चे घर जाएंगे तो फिर ये सब बातें भूल जाएंगे, परंतु ये सब बुद्धि में याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खलास। अच्छे अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी हैं, उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए। बताओ, छत टपकने लग जाए तो बुरी लगे, परंतु ये ज्ञान टपकना चाहिए। ज्ञान टपकना माना लगातार बुद्धि में मंथन चलता रहे। एक एक बूंद धीरे धीरे, मंथन का मतलब है धीरे धीरे। जितना धीरे धीरे मंथन होगा, उतना गहराई में उसका असर होगा। बाबा को टपकता रहता है, इस ब्रह्मा बाबा को ये ज्ञान सारा दिन टपकता रहता है ना। बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी। ज्ञान बुद्धि में तो बाबा याद है। उन्नति को पाते रहेंगे। अगर सत्व प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। इसलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी जटाएं हैं। अब जटाएं लगा दी तो कैसे नहीं तपस्वी वाला चित्र बनाएंगे, क्योंकि बाबा ने बुद्धि में बिठा दिया, तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी जटाएं हैं। अब जटाएं तो सीधा बुद्धि में जाएगा कि बाल जो है ना जड़ हो जाए, एक दूसरे में मिक्स कर गांठे बन जाए। पर तो यहां क्या है? यहां जटाओं का अर्थ वो नहीं लेना, मतलब ज्ञान इतना ऊंचा आपकी बुद्धि में बैठा हुआ हो, ना कि ये जटाएं खराब कर दो। नहाओ ही नहीं रोजाना और बाल ताकि आपस में क्या हो जाए, जड़ जाए, और फिर कहेंगे ये देखा इतनी तपस्या की, बाल भी एक दूसरे के साथ क्या हो गए, चिपक गए। हमने तपस्या करनी है, हमने मन मना भाव करना है। ज्ञान की बातों को, एक बात को दूसरी बात के साथ ऐसे जोड़ देना है। बाबा का एक बार मुरली में कहा कि कहानी सुनाओ, कैसे चलता है सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग, कैसे चलता है। एक कहानी की तरह, जैसे उस कहानी के अंदर हर बात पीछे के साथ जुड़ी होती है, एकदम ऐसे लिंक करके सुनानी चाहिए आपको। महिमा सारी तुम माताओं की है, जटाएं भी नेचुरल है। हमारी जटाएं क्या है? नेचुरल। बाल कंघी किया हुआ है, साफ है, ये नहीं कि बाल जड़ जाए, हमने इतनी तपस्या की है। राजयोगी और योगिन ये सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते कि एकदम स्वच्छ साफ, ऐसी जटाएं नहीं बनानी जो वहां वाले होते हैं। ये सब समझने की बातें। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो, बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ। बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करो, वे तुमको बहुत मालदार बनाते हैं। वे तुमको क्या बना देते हैं? मालदार बनाते हैं। जीते जी मर जाओ। जीते जी मर जाओ मतलब पास्ट, पिछले सेकंड क्या हुआ भूल जाओ, बस। हर बार हर पल भूलते रहो। बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते।
बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, तुमको ऐसा मरना सिखलाता हूं जो कभी तुम्हारे दर पर काल ना आ सके। अब कालों का काल महाकाल, बाबा कहता है मैं महाकाल हूं, महाकाल हूं, मैं सारी आत्माओं को एक साथ ले जाता हूं, है ना। परंतु यहां ना तो उसने ले जाना है, ना कोई महाकाल बन के आया है कि ले जाएगा। कहां ले जाएगा, कहीं भी लेके जाने वाली बात ही नहीं है। हमें इस लायक बना देगा कि हम परम अवस्था में पहुंच जाए, बस। कहीं लेके जाने वाला नहीं है कि वह आत्माओं को पकड़ कर ले जाए। 9 अरब आत्माएं पकड़ सकते हैं, पागल बना दे, इसलिए उसने पकड़ने वाला काम ही नहीं रखा। बस सबके शरीर छीन लो, अब ये अपने आप ही इनका हिसाब खत्म, अब ये अपने आप ही परम अवस्था में पहुंच जाएंगे। प्यार से जाएं चाहे मार खा के जाए, जाना ही जाना। अब जिसको समझ में आ गया, जिसने अपने संस्कार बना लिए, तो उसको तो सतयुग में मौत नहीं आएगी, वो जाएगा भी वही जो सतयुग के लायक बना होगा। ऐसा तो है नहीं कि गलती से कोई चला जाए वहां, गलती भी नहीं हो सकती। जिसके संस्कार बने होंगे सतयुग वाले, वही सतयुग में जाएगा। जो कभी तुम्हारे दर पर काल आ ना सके, या वहां तो रावण राज्य ही नहीं, सतयुग में कभी काल खाता नहीं। काल आने का मतलब दुख। मर गई बात को ऐसे अभिव्यक्त किया जाता है जैसे बहुत दुखी हो, भाई मर गया, वो मर गया, भाई वो मर गया। मर गया क्या हुआ, मर गया। मरण के साथ जन्म निश्चित है, केवल उसने ये ड्रेस चेंज किया, अगले सेकंड उसके पास दूसरी ड्रेस थी ना, क्या मर गया। मतलब गीता में भी लिखा गया कि जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, और एक्यूरेट टाइम पर होना ही होना है, उससे कोई रोक नहीं सकता। फिर ये दुख का समाचार कैसे है कि वो मर गया। तो समय आ गया, मौत आ गई, यमदूत आ गए लेने के लिए। ये सारे भय की कहानियां हैं, और भय से तो बाबा ने हमें आकर पहले दिन मुक्त किया कि तुम अमर आत्मा हो। उनको अमरपुरी कहा जाता है। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। यह है मृत्यु लोक, ये है राजयोग। तुम लिख दो, प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है। जो प्रदर्शनी आदि देखते हैं उन्हों को ख्याल करना चाहिए इसमें और क्या करें जिससे मनुष्य एक्यूरेट समझे। इनमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छी समझानी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा तो इसमें आ ही जाते हैं। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मूल जोर रखना चाहिए इस पर। मुख्य जोर किस पर रखना चाहिए, इस पर। विश्व में पवित्रता, सुख, शांति कैसे स्थापन हो रही है आकर समझो। तुम अपने लिए ही करते हो, जितना मेहनत करते हो तो उतना पद मिलता है। ये भी नंबरवार, ये भी दिखाओ नंबरवार कैसे कैसे बनते हैं। प्रजा भी दिखाओ तो साहूकार प्रजा, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। हर प्रकार की प्रजा को दिखाओ। ऐसा एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझा सको कि भी वहां पर हर प्रकार की आत्माएं होती हैं, तो उनको भी अंतर भी दिखाओ। ताकि अंतर दिखाने का मतलब क्या है, ताकि उनको समझ में आए कि हम अच्छा पुरुषार्थ करें, ताकि हम अच्छे पद को प्राप्त कर सके, अच्छी पोजीशन को प्राप्त कर सके। मेहनत तो करनी ही है, मेहनत तो करनी ही है। समय बाकी थोड़ा है, ज्ञान है ही तुम्हारे लिए। तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे। हमको एक बाप को ही याद करना है, तब ही हम ये बन सकेंगे, तब ही हम ये बन सकेंगे। नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। फिर कहां आ जाएंगे, भक्ति मार्ग में आ जाएंगे।
तुम महारथी बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलती है। मेल्स भी अच्छे अच्छे हैं। नंबर 1 तो है जगदीश, जो मैगजीन बनाते हैं। ब्रिज मोहन को भी लिखने का अच्छा शौक है। शायद तीसरा भी कोई निकल आए। हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। बाप ज्ञान का सागर है, उस परमात्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है ना। जैसे गीत सुनते हो सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, ये भी ऐसे है। जैसे गीत सुनते हो उसमें सारा गाना रिकॉर्ड किया होता है, ऐसे ही बाबा कहते हम आत्माओं में भी सबका अपना अपना पार्ट रिकॉर्ड किया हुआ है। ये बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। भल कुछ काम काज करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि शिव बाबा के पास हो। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते हैं उतना उस भोजन में ताकत आती है। गायन है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते। ये भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है। देवता भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। जिससे हृदय शुद्ध होता है तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए। अभी नहीं है, बाबा कह रहे हैं अब भी नहीं है, उस समय कह रहे हैं अभी अगर ऐसे बन जाए तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए। मतलब अभी ब्राह्मण ऐसे नहीं है। बाबा अपने समय की बात कर रहे हैं, जिस समय ये मुरली चली है उस समय के लिए कह रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण अभी नहीं है। यदि ऐसे ब्राह्मण बन जाए तो क्या होगा, तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए। परंतु ड्रामा अनुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है। ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा हम बाबा की याद में रहे भोजन बनाते हैं। बाबा चैलेंज देते हैं ना, ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रहे भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन पर बहुत मदार है। बाहर में भी बच्चों को नहीं मिलता, इसलिए यहाँ आते हैं। बच्चे तो भोजन से भी रिफ्रेश होते हैं। योग वाले फिर ज्ञानी भी होते हैं, इसलिए उन्हों को सर्विस पर भी भेज देते हैं। बहुत हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को रख देंगे। नहीं तो महारथियों में से भोजन पर भी होने चाहिए जो योग युक्त खाना बने। देवताएं भी समझते हैं हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने। ये जिस समय मुरली चल रही है उस समय क्या होता था, बाबा कहते थे पच्छड़ माल यहाँ रहो, जो होशियार है वो जाओ, क्या करने जाओ, सेवा करने के लिए। पच्छड़ माल यहाँ, पच्छड़ माल मतलब जो सेवा नहीं कर सकते, दुनिया को औरों को नहीं समझा सकते, वो वहां मधुबन में रहते थे। और जो होशियार बच्चे हैं वो सब जाओ जगह जगह अलग अलग एरिया में जाकर के अपनी सेवाएं करो। खाकर देवता बने तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं। मतलब मेरे को जो सुनने के लिए मिला, क्योंकि हमें देखने को नहीं मिला, पर हमारे 90 में आने से पहले जो भाई बहन जाते थे तो हर एक को अपना बिस्तरा अपना लेके जाना होता था। वहां बिस्तरा नहीं मिलता था ही नहीं। हर एक को अपना बिस्तरा अपने साथ लेके जाना है। तो दीदी हमें बताती थी और अपना बिस्तर बंद साथ लेके जाती थी। जब हम गए तब भी मैंने उनको देखा कि वो अपना बिस्तर बंद उनका बना हुआ था, हर एक का वो अपना बिस्तर बंद भी साथ ले जाते थे। पर अब मेहमानों को बिस्तर देते थे, पर तो जो अपने घर के भाई बहन है ना, समर्पित बहने, वो अपना बिस्तर बंद यहीं से लेके जाएंगी, वहां उनको बिस्तर नहीं मिलेगा। और उस समय ये होता था कि जो टीचर्स बहने वो तो घर की है ना, वो तो एक कमरे में 10 भी सो जाएंगी, पर तो मेहमान को तो मेहमान की तरह रखना पड़ेगा ना। पर तो आज हम देखते हैं कि टीचर्स बहनों को अलग से स्पेशल रूम मिलता है और मेहमान कैसे भी रह जाए। पर तो मेहमान की कैटेगरी जैसी हो वैसा तो अब भी ध्यान रखा जाता है। वीआईपी है तो उसको डायमंड दिया जाए या ऐसी व्यवस्था उनको दी जाए। पर तो पहले टीचर्स को तो ये समझा जाता था तो अपने घर के है ना, घर वाले तो कैसे भी सो जाए, मेहमान को तो अच्छी तरह से रखना चाहिए ना।
मतलब ये बहुत मतलब जो है ना उस टाइम पर वंडरफुल व्यवहार होता था। कैसे तुमसे मिलते हैं, ये भी ड्रामा में युक्ति है। सूक्ष्म वतन में वे और ये मिलते हैं, और ये भी वंडरफुल साक्षात्कार है। और वंडरफुल नॉलेज है ना, तो साक्षात्कार भी वंडरफुल है अर्थ सहित। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार तो बहुत मेहनत से होते हैं। नवदा भक्ति करते हैं सिर्फ दीदार के लिए, समझते हैं दीदार होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। उनको ये थोड़ा ही मालूम पता है कि ये इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं, ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस पढ़ाई से बने हैं। बाकी जो इतने अनेक चित्र बनाए हैं ऐसे तो कुछ भी है नहीं। ये सब भक्ति मार्ग का विस्तार है, बड़ी भारी कारोबार है। अब ज्ञान और भक्ति का राज तुम समझ सकते हो, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। ये है स्पिरिचुअल फादर, वही ज्ञान का सागर है। कल्प कल्प पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, राजयोग सिखाना बाप का ही काम है, परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया। बाप की जगह बच्चे का नाम लिख दिया है। बाप समझाते हैं ये भी कल्प कल्प का खेल है। हम घर से यहाँ आते हैं पाठ बजाने, झाड़ की तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए। कैसे किसको समझाया जाए, झाड़ का चित्र लेकर बैठ जाओ फिर बुद्धि चलाओ, कैसे समझाएं हम। हमको कहते हैं क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे, दुनिया पूछती है तुम ही स्वर्ग में जाओगे, ब्रह्मा कुमारियां हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। बोलो तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता नहीं। धर्म स्थापक देख के बताओ कि तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा धर्म स्थापक खुद स्वर्ग में नहीं आता तो तुम उसको फॉलो करने वाले स्वर्ग में कैसे आओगे। इसलिए तुम इधर आओ और इधर परमात्मा के ज्ञान पर अपने आप को परिवर्तन करो तो तुम सतयुग में आ जाएंगे। अब जो निकल आते हैं उनका भाग्य, उनका पाठ। वे जब स्वर्ग में आए तब तो तुम भी आओ। हर एक धर्म का अपना अपना समय है, अपने समय पर पार्ट है। ये वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है, बना बनाया खेल है। इसमें कुछ भी कहने की दरकार ही नहीं रहती। मुख्य धर्म दिखाए गए हैं, ये तो बच्चे जानते हैं। ये चित्र आदि भी कोई नए नहीं है। कल्प कल्प ऐसे हूबहू चलते आएंगे। विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं, मारपीट आदि के भी विघ्न पड़ते हैं ना। इतना होता था मारपीट करना, प्रदर्शनी जला देना, क्या क्या होते थे। बच्चों को कितना युक्ति से समझाया जाता है। बोलो भगवानो वाच है ना, भगवानो वाच है ना गीता में, जो दुनिया वाली गीता है उसमें भी लिखा है ना कि काम महाशत्रु है। हे अर्जुन उठ, तीसरे अध्याय में लिखा हे अर्जुन उठ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तुम्हारे शत्रु हैं, तू इनको मार। ये तीसरे अध्याय के लास्ट में लिखा गया। अभी तो ये कलयुगी दुनिया विनाश होनी है, देवता धर्म स्थापन हो रहा है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो, काम को जीतो। इस पर ही झगड़ा होता है। तुम बड़े बड़ों को समझाते हो, गवर्नर का नाम सुन सब चले आएंगे। इसलिए युक्ति रची जाती है। हो सकता है उनमें से कोई अच्छी रीति समझ जाए। बड़ों का नाम सुन ढेर आ जाएंगे, हो सकता है कोई बड़ा भी आ जाए तो बहुत मुश्किल है। बाबा कितना लिखते हैं, बाबा कितना लिखते हैं। बच्चे जिससे उद्घाटन कराओ उनको पहले समझाओ जरूर कि ऐसे मनुष्य से देवता बन सकते हो, विश्व में शांति हो सकती है। स्वर्ग में ही विश्व में शांति और सुख था। ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबार में पढ़े तो फिर तुम्हारे पास इतने ढेर आने लग जाएंगे जो तुमको नींद भी करने नहीं देंगे। हम क्यों बने अपने दुश्मन भाई।
हमें नींद नहीं करने देंगे, हम क्यों ऐसा काम करें। नींद फिटानी पड़ेगी, नहीं तुम्हें नींद फिटानी पड़ेगी। उनको सर्विस से, योग से बल भी आता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। तुम जब कमाई करेंगे तो नींद फिटाने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, ताकत आ जाएगी। कमाई करने वाले को कभी उबासी नहीं आती है, झुटका नहीं आएगा। कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती, कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती। जैसे रेगुलर हो जाते हैं, तुम भी बहुत भारी कमाई करते हो। उबासी दिवाला निकालने वाले खाते हैं, जिनका दिवाला निकल रहा होता है। कितनी वंडरफुल लाइन है कि जिनका दिवाला निकल रहा है वो उबासी खाते हैं। मतलब उनका कैसे दिवाला निकल रहा है? उबासी आ रही है तो उनका दिवाला कैसे निकल रहा है? जिस समय उबासी आ रही है उसका कंसंट्रेशन मुरली पर नहीं है, वो थका हुआ है, उसका कंसंट्रेशन नहीं है, वो उतनी अच्छी तरह उस बात का मंथन नहीं कर सकता, उस बात को समझ नहीं सकता, तो फिर वो समझाएगा भी क्या। इसलिए फ्रेश होना बहुत जरूरी है। जब फ्रेश है तब हम अच्छी तरह मुरली मंथन कर सकते। उबासी आने का मतलब है कि इसे थकावट है, इसे नींद आ रही है और इसका ध्यान मुरली में पूरा नहीं लग रहा है। ये प्रैक्टिकल है। अगर मित्र संबंधी आदि याद आते हैं तो उबासी आती रहेगी। अब मुरली पढ़ते वक्त, मुरली सुनते वक्त आप थके हुए हैं, या मुरली पढ़ते पढ़ते या मुरली सुनते सुनते आपको कोई और याद आ रहा है। मुरली पढ़ रहे हैं पर तो आपको कोई और, आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, कोई बात है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप एकाग्र नहीं है, तो आपको क्या आएगी? उबासी आती रहेगी। ये निशानियां हैं। स्वर्ग में तुमको उबासी आदि कभी नहीं आएगी। बाप का वर्षा पा लिया तो वहां सोना, उठना, बैठना कायदे से चलता है। एक्यूरेट आत्मा लीवर बन जाती है। अभी सिलेंडर बनी हुई है। ये क्या मतलब होता है, लीवर और सिलेंडर? किसको याद है? लीवर और सिलेंडर, हाँ जी, हाँ, एक घड़ी वाली बात बताई थी। एक घड़ी होती है लीवर वाली, एक होती है सिलेंडर वाली। सिलेंडर वाली घड़ी वो होती है जिसमें आजकल दिखाते हैं, आजकल बना के मॉडल भी कंप्यूटर पर भी बना देते हैं कि वो ऊपर से खाली होती है, फिर वो उठ जाती है, फिर खाली होती है, फिर उठ जाती है। तो एक घड़ी होती थी, उसके नीचे सुराख होता था और वो क्या होता है, उसमें से रेत निकलता था और एक घड़ी, रेत जितनी देर में निकला उतनी देर में समझो कि एक घड़ी हो गई, बोला वो उस पर चलता था। और लीवर वाली घड़ी, जो चाबी वाली घड़ी थी, वो लीवर वाली घड़ी कहलाती है, क्योंकि वो एक्यूरेट चलती है। उसकी एक्यूरेसी में गड़बड़ आ जाती है जो सिलेंडर वाली घड़ी है, परंतु लीवर वाली घड़ी में गलती होने के चांसेस कम है। फिर भी गलतियां होती हैं लीवर वाली घड़ी में भी। अब उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी आ गई है जिसमें गलती होने के चांसेस थोड़ा और कम हो गए। फिर भी जो है सो है। घड़ियों के नाम है ये, लीवर घड़ी और सिलेंडर घड़ी। ऐसा कोई बना सकते हैं? कोई नहीं बना सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन सुदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। सुदर्शन चक्रधारी बनकर याद में बैठना है, अर्थात अपनी बुराइयों को चेक करना है और चेंज करते रहना है। नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा के बल से जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है।
झुटका नहीं खाना है। वरदान, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भाव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक हो, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही कलयुग की निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना और बीज बोना, ये बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल अपने समय पर निकलता है। स्लोगन, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।